आपको पता है कि किसी से अगर इश्क होता है तो हम क्या कहते हैं उससे कि कल फिर मिलोगी, कल फिर कॉल पे बात होगी। तो इस तरह अपने काम को लेके कीजिए। अगर अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ बिजनेस डेक। अच्छा, आज मैं आपको कोई ऑनलाइन तरीका नहीं बताने वाला, कुछ ऐसा नहीं बताने वाला। और आज हम सिर्फ बात करेंगे कि घर बैठे आसानी से कैसे चंद हज़ार रुपए कमाए जा सकते हैं और बिजनेस माइंड क्या होता है। एक बिजनेसमैन के लिए, बिजनेसमैन होने के लिए बिजनेस माइंड बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह काम करते हैं, आप खुद अपने प्रोडक्ट को कैसे पेश करते हैं। तो आज मैं आपको चंद ऐसे टिप्स या कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि जिससे आप आसानी से घर बैठे चंद हज़ार रुपए कमा सकते हैं। तो आज की वीडियो का असल मकसद ये है कि एक बिजनेसमैन के होने के लिए बिजनेस माइंड बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी प्रोडक्ट को कैसे पेश करते हैं। अब जैसे आप घर में हैं और कुछ नहीं कर पा रहे, ऑनलाइन बिजनेस के अलावा आपके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा कि आप कैसे काम करें, कुछ चंद हज़ार रुपए कैसे कमाएं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आप में अगर महारत है, तो खाने की, कुकिंग की महारत है, तो आप जैसे मतलब ट्यूशन के पम्फलेट्स होते हैं, आप वो लगा सकते हैं अपने घर के बाहर पम्फलेट्स बना के। और किसी को अगर कुछ बनवाना हो तो वो आपसे कांटेक्ट कर ले और वो आपसे कुछ बनवाए, कढ़ाई, कुछ भी खाने की मज़े मज़े की चीज़ें वो आपसे बनवाए। क्योंकि आजकल कोई बाहर नहीं जा पा रहा, कुछ बाहर खुला हुआ नहीं है, तो वो जाहिर सी बात है वो आपसे मंगवाएगा, आपको ऑर्डर देंगे। इस तरह आप कोई पैकेज बना के पेश करें, अपने घर के बाहर पम्फलेट्स लगाएं, एरिया के बाहर कहीं लगा लें। तो किसी भी एरिया में करीब करीब तकरीबन 400-500 लोग तो होते ही हैं। तो आसानी से आप रोज़ के 4-5 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। आप में अगर पढ़ाने की महारत है और या आप अगर टीचर हैं तो आप ट्यूशन्स दें, या किसी को कुछ सिखाएं। अगर आप में कंप्यूटर की स्किल्स हैं तो आप पम्फलेट्स लगा दें, तो कुछ आपसे सीखें और आप चंद हज़ार रुपये कमाएं। इन सब कामों के लिए आपका बिजनेस माइंड होना बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग से कैसे काम लेते हैं और किस तरह अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। और अपने काम से इश्क कीजिए कि जो भी आप काम करें उसको प्यार से, इश्क से कीजिए। कि जैसे आपको पता है कि किसी से अगर इश्क होता है तो हम क्या कहते हैं उससे कि कल फिर मिलोगी, कल फिर कॉल पे बात होगी। तो इस तरह अपने काम को लेके कीजिए। अगर आप कहीं काम भी कर रहे हैं 9 to 5, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप 9 to 5 लेके चलें टाइम पूरा तो आप चले जाएं वहाँ से, या क्या, नहीं। उससे प्यार कीजिए और ऐसी मशीन बनिए कि जिससे आप क्या हैं, सिंपल मतलब कहने में तो थोड़ा सा बुरा लग रहा है आपको, लेकिन आप हैं एक अपनी किसी भी कंपनी के लिए मशीन ही है। तो ऐसी मशीन बनिए कि जिससे कंपनी को फ़र्क पड़े जाने से या कुछ। ऐसी नहीं बनिए कि उससे कभी काम लिया जा रहा है, कभी नहीं लिया जा रहा, और कम मशीन अगर वो आपको कहीं रिप्लेस भी किया जा रहा है तो कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़े। तो ऐसी बड़ी मशीन बनी है कि जिससे मतलब कंपनी को फ़र्क पड़े आपके जाने से या रिप्लेस होने से। तो अपने काम से इश्क कीजिए, जो भी काम कीजिए इश्क इश्क से, प्यार से कीजिए। ये नहीं कि 2 दिन छुट्टी हो रही है, किसी से पूछा जाए क्या करोगे तो सिंपल कहा जाता है कि सो जाऊंगा या नींद पूरी करूंगा। नहीं, ऐसा काम कीजिए जिसमें कोई छुट्टी ना हो, तो इंशाल्लाह जल्द कामयाब होंगे आप। बाकी जो मैंने घर बैठे अभी इस वक्त डिलीवरीज चल रही हैं दराज की, हर चीज़ की, तो अपना सिंपल एक अकाउंट बना लें वहाँ पे कि कोई अपने अकाउंट में दराज की कुछ चीज़ें रख लें आप। तो उससे कोई भी, अगर आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करें, कोई भी आपके अकाउंट से वो लेगा, तो उसमें आपको दराज जो है तकरीबन 10% कमीशन देगा। तो उसकी आप मार्केटिंग खुद कीजिए, इसमें डिलीवरीज चल रही हैं, हर चीज़ चल रहा है, तो खुद मार्केटिंग कीजिए। इसी तरह एक ब्यूटी पार्लर का काम आ जाता है कि अगर आप किसी को घर पे सिखा रहे हैं ब्यूटी पार्लर का काम, तो इसमें भी आप घर बैठे बैठे चंद हज़ारों रुपए कमा सकते हैं। और अगर आप अपना पम्फलेट्स लगा दें बाहर, अगर आपका ब्यूटी पार्लर था और बाहर नहीं चल रहा है, इस वक्त बंद है, हर चीज़ बंद है, तो आप ये काम घर में कर सकते हैं कि बाहर अपने पम्फलेट्स लगा दें कि किसी को भी आईब्रो बनवानी हो, फेशियल करवाना हो, कुछ भी ऐसा काम हो तो आप इजीली कर सकें अपने घर में। तो इससे आप आराम से चंद हज़ार रुपए कमा सकते हैं। तो पांचवी और आखिरी बात आपको बताता चलूँ कि जैसे अभी क्वारंटाइन चल रहा है और कोरोना का मसला हुआ है, वायरस है, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, मास्क की है। तो 15-20 हज़ार, 10 हज़ार की छोटी सी मशीन लेके आप आराम से तकरीबन जिस मास्क की प्राइस जो 10-15 रुपए है, वो इस वक्त 90-90, 100-100 रुपये में सेल हो रहा है। तो आप इसको आराम से सीख के घर पे इसको 30 रुपये, 40 रुपये तक में भी सेल कर सकते हैं। तो मुनाफा थोड़ा सा कम रखेंगे तो इसमें अल्लाह भी बरकत देगा और लोगों को भी फ़ायदा होगा। जो 90-90 में सेल हो रहे हैं, 100-100 में, उसमें उनका मुनाफा ज़्यादा है लेकिन लोग कम आ रहे हैं। तो आपको अल्लाह बरकत देगा और लोग ज़्यादा आएंगे कि आप लोगों का भी फ़ायदा कर रहे हैं। तो आपको असल बात यह है कि आपको सिचुएशन के हिसाब से काम करना चाहिए
उस सिचुएशन के हिसाब से आपको देखना चाहिए कि किस चीज़ की इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है। तो उस हिसाब से आप अपना काम कीजिए और अपने बिज़नेस को बड़ा कीजिए, या उस हिसाब से आप बिज़नेस खोलिए। ये नहीं कि कहीं अगर सर्दी है तो वहाँ आप एसी की शॉप खोल रहे हैं, तो सीधी बातें नहीं चलेगी, या कहीं गर्मी है तो वहाँ आप हीटर की दुकान खोल रहे हैं, नहीं चलेगी। तो आप देखें, बिज़नेस में जगह की भी ख़ास ज़रूरत होती है कि कहाँ क्या खोलना है, किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको देखना चाहिए। जो आपको ज़रूरत खुद अपनी, जब आप ज़रूरतें महसूस कर रहे हैं कि ये है, तो ज़ाहिर सी बात है लोगों की भी वही ज़रूरतें होंगी, तो आपको उस हिसाब से आपको बिज़नेस अपना चलाना है और बिज़नेस खोलना है। तो कुल मिला के बात यह है कि अभी मतलब आपको बिज़नेस माइंड होना आपका ज़रूरी है कि किस चीज़ की कहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। ये नहीं कि एक जगह पे अगर किसी चीज़ की शॉप है, जनरल स्टोर है, कुछ भी है, तो आपने उसके बराबर में ही वही शॉप खोल दी, तो ज़ाहिर सी बात है नहीं चलेगी, और आपने सामने वाले का भी कारोबार ख़राब कर देंगे आप इस तरह। तो इस तरह आपका बिज़नेस माइंड होना बहुत ज़रूरी है कि आप सिचुएशन के हिसाब से कैसे फ़ायदा उठाते हैं और कैसे अपना कारोबार चेंज करते हैं। अब एक चीज़ अगर नहीं चल रही, या आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है या कुछ है, तो उसको आप चेंज करें, या प्रोडक्ट में देखें क्या कमी है, तो उस हिसाब से चलें। आप प्रोडक्ट में अगर दम है और हर चीज़ आपकी ओके है, तो देखें फिर कहाँ कमी है, मार्केटिंग में कमी है या कुछ और। तो इस हिसाब से, और अगर कोई बिज़नेस नहीं चल रहा, तो वाइंड अप करें दूसरी चीज़ जो आपको इस वक्त ज़रूरत है, और जिस चीज़ की लोगों को ज़रूरत है वो खोलें। तो इस हिसाब से आपको टाइम टू टाइम बिज़नेस को भी चेंज करना पड़ता है और हर चीज़ को देखते हुए चलना पड़ता है। तो कुल मिला के ये बात है कि आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है, और आपका बिज़नेस माइंड होना ज़रूरी है कि आप देखें कि किस चीज़ की ज़रूरत है। ये नहीं कि एक जगह पे अगर टेलर है या किसी चीज़ की शॉप है, तो आपने उसके बराबर में ही दूसरी शॉप खोल दी अपनी, तो इससे आपका तो चलेगा नहीं, आप दूसरे का भी ख़राब कर देंगे। तो इसमें आपका बिज़नेस माइंड और सामने वाले की ज़रूरतें भी देखना ज़रूरी है आपको, हर काम करने से पहले। तो कुल मिला के वीडियो का मकसद ही यह है कि आपको टिप्स दी जाएँ कि घर बैठे आप कैसे काम कर सकते हैं, और आपका बिज़नेस माइंड होना बहुत ज़रूरी है। सिचुएशन के हिसाब से आप कैसे बिज़नेस चलाते हैं, कैसे डील करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर किसी भी चीज़ के हवाले से कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। और साथ हमें भी बताएं कि आप क्या करते हैं इस क्वारंटाइन में, क्या कर रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं। और इसी के साथ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।